अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह पाक ने माह मुबारक अता फरमाया था। इबादत और बंदगी, अपनी ताअत, अपनी फरमा बरदारी के लिए दिया था, लेकिन हमने उसको महदूद कर दिया कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी रमजान तक रह गई। अल्लाह का कुरान कह रहा है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। वाबुद, अपने रब की इबादत कर। वाबुद रब्बक, अपने रब की इबादत कर, ताअत कर, बंदगी कर। कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक कि जब तुझे मौत आ जाए। ये तो मौत के आखिरी सांस तक का सौदा था। ये सौदा रमजान तक का रह गया। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज और दीनी भाइयों, दुनिया का हर इंसान कामयाबी की दौड़ में भाग रहा है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, रिक्शा चलाने वाला, जहाज उड़ाने वाला, कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है। और एक अजीब बात है कि हर एक की कामयाबी का मेयार और तस्वुर अलग अलग है, सोच अलग अलग है। सुबह कचरा तलाश करने वाला कामयाबी समझता है कि एक में बोरी भर लूं, कामयाब हो जाऊं। आप देख लेना, 2-4 बोरी जमा कर लेगा, खुश हो जाएगा, आज का काम हो गया, कामयाब हो गया। रिक्शा चलाने वाला शाम में 500-600-700 रुपये जमा हो गए, 1000 जमा हो गए, आज मेरा काम हो गया, कामयाब हो गया। साल भर स्कूल और मदरसे में मेहनत करने वाले, अभी बोर्ड के एग्जाम हुए, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो यूं कहेगा मैं कामयाब हो गया। हर एक के कामयाबी का मेयार अलग अलग है। लेकिन एक अजीब बात है कि जहां जिस हद में वो कामयाबी समझता है वहां फिनिश नहीं होती। स्कूल वाला कामयाब जब हो जाता है, अच्छी डिग्री मिल जाती है, तो अच्छी नौकरी की तलाश में लग जाता है। फिर जब नौकरी मिलती है तो कि कामयाब हो गया। नौकरी के बाद फिर अच्छा शादी ब्याह छोकरी मिल जाती है तो कि कामयाब हो गया। खत्म नहीं होता। और एक बात अपने पल्ले बांध लेना, आप भी और मैं भी, दुनिया के अंदर सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है। खाने की तो बस जरूरत, खाना खाया जरूरत पूरी हो गई, सोए एक नींद की जरूरत पूरी हो गई, कामयाबी नहीं है। फलाह एक लफ्ज है, फलाह, जो मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी, कद अफलहल मुमिनून। अल्लाह फरमाते हैं अलबत्ता तहकीक के ईमान वाले कामयाब हो गए। खबर दे दी अल्लाह ने, कामयाब हो गए। फलाह किसे कहते हैं? फलाह कहते हैं मन की सारी मुरादों के पूरा हो जाने को। मन की सारी, मेरी और आपके मन और चाहत की कोई मुराद, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू जिंदगी में बाकी न रहे, उसका नाम है फलाह। अब आप खुद फैसला कर लो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए उलमा ने लिखा है दुनिया जरूरत के पूरा होने की जगह है और आखिरत इंसान के चाहतों के पूरा होने की जगह है। फकीर की जरूरत, दुनिया के अंदर फकीर की जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन बादशाहों की चाहतें भी दुनिया में पूरी नहीं होती। कहां से पूरी होगी? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह खबर दी है कि दुनिया के इंसानों, तुम्हारी चाहतों को पूरा करने वाली चीज
इसलिए आपने फरमाया एक वादी अगर सोने की दे दी जावे, एक वादी एक जंगल सोने का, सोचो। कहा कि आदम का बेटा दूसरे जंगल की फिक्र करेगा, वो चाहत करेगा कि दूसरा जंगल मुझे मिल जावे। हम सब इसी के शिकार हैं, हम सब उसी कश्ती के सवार हैं। एक बंदा ऐसा बता दो दुनिया में जो यूं कहे कि एक दुकान से मेरा काम हो गया, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है, बता दो। 1000 मुझे मिल गए हैं, 2000 की मुझे जरूरत नहीं है। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसकी खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आपने फरमाया दूसरे की चाहत करेगा, दूसरा मिल जाए तो तीसरे की चाहत करेगा। करीब जमाने के बहुत बड़े वली कामिल हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने तो अपने खुतबे में और अपनी किताब में एक जगह एक जुमला आगे ये भी बढ़ाया है कि अगर सारी दुनिया का मालिक अगर एक इंसान को अल्लाह बना देता तो ये इंसान यूं कहता कि दुनिया का बनाने वाला भी मैं होता। मालिक बन गया, अब क्या जरूरत है? तो कि नहीं, अभी भी मेरी चाहत बाकी है। कि कौन सी चाहत बाकी है? कि इसका बनाने वाला भी मैं होता। चाहत पूरी नहीं होगी उसकी। ये मेरी और आपकी और इंसानों की चाहतें कब्र की मिट्टी ही में पूरी होने वाली है। अब दुनिया के इंसान, इसका मेयार अलग अलग है, सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग है। कौन किसको क्या कामयाबी समझता है? कामयाबी तो अल्लाह ताला ने आखिरत के अंदर रखी है। कामयाबी ये नहीं है कि जिसके बाद नाकामी हो, इज्जत ये नहीं है कि जिसके बाद जिल्लत आए। कामयाबी तो ये है कि उसके बाद कभी नाकामी ना हो। इज्जत तो वो है जिसके बाद कभी जिल्लत ना हो, ये है। और अल्लाह ताला ने आखिरत में रखी है। लिहाजा जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी आपके सामने, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कद अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। हालांकि अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं, हमारी कामयाबी का जो आगे का स्टेप है ना वो आना बाकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, ध्यान दो, यहां तवज्जो दो थोड़ी देर के लिए। ईमान वालों को इतनी दो टोक अल्लाह ने बात कर दी है। ए मेरे मानने वालों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अफलाहा 3 तरह का हाल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, कामयाबी भविष्यकाल यानी मुस्तकबिल में मिलने वाली है। अल्लाह कह दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को बता दे रहे हैं, कामयाबी मिल गई। कोई ऐसा भरोसेमंद के गले तक पानी हो और मुझसे और आपसे, यानी आप मुझे यूं कह दे कि मौलाना कल लाख रुपए आपको पहुंच जाएंगे, और मैं घर जाकर मेरे घर वालों से कहूं कि पैसे मिल गए, तो कहें बताओ, तो है तो नहीं, तो कि जिस आदमी ने कहा है ना उसके बाद में फर्क नहीं आ सकता। हालांकि मेरे जेब में पैसे, लेकिन घर वालों को मैं क्या कहता हूं, पैसे मिल गए, आप फिक्र मत करना। अल्लाह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच बोलने वाला कौन है? इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच है। अल्लाह कह दे रहे हैं कामयाब हो गए तुम, अब फिक्र मत करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 काम करने पड़ेंगे। 7 खूबियां, 7 सिफात अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कर लो। मेरा और आपका, जमीन और आसमान का, कायनात का पैदा करने वाला एक तन्हे तना अल्लाह मुझसे और आपसे अपने सच्चे कलाम में, सच्ची किताब में, अपने नबी पर उतरने वाले कुरान में इस बात का वादा कर रहा है, मैं तुम्हारा खालिक और मालिक तुमसे वादा करता हूं तुम कामयाब हो गए, होंगे नहीं। कद अफ़लहल मुमिनून, कितनी कतई और कितनी यकीनी बात अल्लाह ने कर दी। अब क्या करना है? थोड़ी सी हमें बस अपने आप को, थोड़ी रूहानी ताकत अभी बाकी हमारे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की वजह से थोड़ी बाकी है अभी, वरना नफ्स और शैतान ने ऐसा उचक लिया, ऐसा धोखे में डाल दिया। थोड़ी सी अभी बाकी, उस रमक को बाकी रखना है। तो मैंने भी सोचा था 1 हफ्ता और लेट करके शुरू करूं बुध का दिन। मैंने कहा कहां, कौन सी बात, कौन सी घड़ी कबूलियत की हो, मेरी और आपकी जिंदगी में अमल अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। बस
पहला अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जिनकी जिंदगियों में 7 ईमानी खूबियां, 7 ईमानी सिफात पैदा हो गए। पहली ईमानी सिफत और खूबी ये है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिन्होंने अपनी नमाजों के अंदर खुशू पैदा कर लिया। पता ये चला नमाज नहीं पढ़नी, नमाज को खुशू और खुजू वाली पढ़नी। अगर ये नमाज मिल गई ने, अल्लाह की कसम, नमाज का जो मजा है ना, जिंदगी पर खत्म नहीं होगा। एक सजदे का मजा खत्म नहीं होगा। लज्जत आएगी, लज्जत, नमाज में लज्जत आएगी। बाज मर्तबा हम सोचते हैं ना कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक आयत पढ़ के पूरी रात कैसे गुजार दी, एक आयत पूरी रात गुजार दी। तो क्या हुआ उनको? तो क्या लज्जत आ रही थी, बार बार पढ़े जा रहे, बार बार पढ़े जा रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा, लंबा सजदा, मुझे ऐसा हुआ कि कहीं आपकी रूह तो ऊपर नहीं चली गई। मैंने आपके अंगूठे मुबारक, अंगूठा मुबारक मैंने दबाया, पैर ने हरकत की तो पता चला अभी जान बाकी है। ये तो अंबिया, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया। आप कभी अपनी नमाज कभी देख लेना, यकसुई से आप एक मर्तबा 2 रकात, कोई ना हो, सारे ख्यालात को हटाकर एकदम हमादन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर सिर्फ 2 रकात पढ़ना। फिर जब आप सजदे में जाओगे, आप यकीन मानो फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं जल्दी से सजदे से सर उठाऊं। मजा आएगा, लज्जत आएगी। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिन्होंने अपनी नमाजों के अंदर खुशू पैदा कर लिया। खुशू किसे कहते हैं? दिल और दिमाग की हाजिरी के साथ नमाज पढ़ना। अब पता कैसे चलेगा? बहुत यानी पॉइंट की बात कर रहा हूं आपके लिए, मेरे लिए, बहुत ध्यान से सुनो। कैसे पता चलेगा कि मेरी और आपकी नमाज में खुशू पैदा हो गया? तो उलमा ने लिखा है कि एक तो दिल का हाल है, वो तो अल्लाह जानता है। दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन जिस बंदे के दिल और दिमाग के अंदर ख्यालात और बाहर के हालात गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, उनका इजहार उनके जिस्म के जाहिर पर होता है। कैसे? जब हम अल्लाह की तरफ हमातन मुतवज्जह होंगे ने, तो मेरे और आपके जिस्म के आज़ा सुकून में होंगे। किस में होंगे? सुकून में। जहां हमारे ख्यालात बाहर की दुनिया में गर्दिश करेंगे, वहां हमारे हाथ भी हिलने लगेंगे। आप कभी देख लेना, जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होंगे ने, तो आपको कोई चीज नजर ही नहीं आएगी अल्लाह के अलावा। यही कुरान नजर आएगा, अल्लाह क्या कह रहे हैं, सूरह फातिहा और अलम तरा, और यही नजर आएगा। जहां आपका और मेरा दिमाग मस्जिद से बाहर की दुनिया में चला गया, तो फिर मेरा हाथ हरकत करेगा, मेरा कपड़ा हरकत करेगा, इस तरह से मेरी दाढ़ी पर इस तरह मैं सोचने लगा हूं। अब मेरे दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने एक ऐसी इबादत दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाजों के अंदर खुशू पैदा कर दिया। ये सारी नमाजें अल्लाह के नेक बंदों की हुआ करती थी, और आज भी अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं जिनकी नमाजें आज भी ऐसी हैं, एकदम यकसुई के साथ। उसके लिए बहुत, मैंने इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, फिर अर्ज कर रहा हूं, अपनी सारी मसरूफियात और मशगूल। सबसे पहला मसला तो ये है कि हम और आप जब इस दरबार में आते हैं, ये इतना बड़ा इलाही दरबार ये है, शाही दरबार ये है, और किसके बुलावे पर हम आए हैं, इसके जब आदमी ये तस्वुर करता है ना। इसलिए देखो भाई, नमाज की तैयारी तो नमाज से बहुत पहले है, बहुत पहले। हमारी तैयारी तो अजान के बाद होती है। अल्लाह वालों की नमाज की तैयारी जो है ना, नमाज की तैयारी अजान से पहले होती थी। और आज भी हमारे, अभी हम एहतिकाफ में बैठे थे तो मुफ्ती माही बता रहे थे, आज भी वो बंदा मौजूद है बारडोली के करीब एक बस्ती के अंदर। साल हाँ साल गुजर गए, तकबीर ओला फौत नहीं हुई, साल हाँ साल।
और हम जो पढ़ते हैं, हज़रत शेख ने फजाइल के अंदर लिखा है कि चेहरे का रंग बदल जाता है, जर्द पड़ जाता है अजान होती है तो। का आज भी उस बंदे का हाल ये होता है कि हमने दोपहर में कहा कि जब हम पढ़ रहे थे, वो मदरसे तशरीफ लाए, दोपहर में सोए, तो हमने देखा कि अजान से पहले उठते हैं कि क्या, तो कि अजान से पहले उठ गए, अजान की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही अजान हुई तो हमने देखा कि चेहरे का रंग बदल गया, एकदम यानी वो एकदम जर्द पड़ गया, पीला, टेंशन आ गया, मुझे कहीं जाना है, किसी ने मुझे बुलाया है, जैसे वारंट निकलता है ना, और आखिरी वारंट हो तो, और जमानत बगैर का वारंट हो तो कि इसकी कोई जमानत नहीं है, डायरेक्ट अंदर जाना है, तो ये डायरेक्ट अंदर आना है, कोई जमानत नहीं है, छुटकारा ही नहीं, डायरेक्ट आना है। भले भले बस अल्लाह ने बुलाया है कहीं, अब छुटकारा ही नहीं, सीधे अल्लाह के घर, यानी बगैर जमानत वाला। कहा कि मैं उठा, देखा चेहरे का रंग बदल गया, अजान से पहले वुजू करने गए, यही हाल मस्जिद में जाने तक रहा। फिर फरमाते जब इन्होंने कहा ना अल्लाहु अकबर, तब उनको सुकून हुआ कि मैं अब आ गया अल्लाह के दरबार में। आगे की बात ऐसे अल्लाह के नेक बंदे, और ऐसा हम भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या बेलने पड़ेंगे? पापड़ बेलने पड़ेंगे। थोड़ा दुनिया से मुझको और आपको थोड़ा पल्ला झाड़ना पड़ेगा। और मेरे भाई, फिर से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा, वरना ये मोबाइल मुझको और आपको अल्लाह से काट कर रख देगा। याद रखना, वो दिन दूर नहीं है, काट देगा। और आज दुनिया ने देख लिया, इंसानियत अल्लाह से कटती चली जा रही है, मोबाइल की वजह से कटती चली जा रही है। साइलेंट तक हम नहीं कर सके अल्लाह के दरबार में, सोचो, खामोश नहीं कर सके इस मोबाइल को, अल्लाह के दरबार में खामोश नहीं कर सके, इसका मतलब तो है कि अल्लाह से हम कट गए हैं। अब फरमाते कि इनका हाल ये है नमाज का, कि अगर कहीं सफर करते हैं और वक्त आ गया, जाना है सूरत बारडोली से, और जोहर का वक्त आ गया, अजान की तैयारी है, तो जो स्टॉप आता है, टिकट सूरत तक का है, उसी गांव में उतरकर पहले नमाज पढ़ते हैं, दूसरा टिकट लेकर फिर आगे का सफर करते हैं। हमारे जैसा होता था, क्या था, नमाज आज पढ़नी है, नहीं है, यहाँ भी पढ़नी, वहां भी पढ़नी, और फिर शैतान ये कि तू तो सफर में है, सफर में तो वैसे भी इजाजत है। लेकिन जिस पर नमाज का यानी नशा तो नहीं कहूंगा, नमाज का मजा सवार हो जाता है, मजा क्या, मजा सवार हो जाता है। कैसा मजा, अल्लाह अकबर। हम भूखे प्यासे थे, कैसा मजा आता था, आप देखो, मजा सवार हो गया था। कोई लाखों रुपये, करोड़ों रुपये, सब कुछ छोड़ दे, एक रोजा छोड़ दे, यार रोजा छोड़ने में मजा नहीं है, रोजा रखने में मजा है, ये नमाजों में मजा आएगा। बहरहाल 7 सिफात है। पहली सिफात ये कि हम अपनी नमाजों में खुशू पैदा करें। खुशू किसे कहते हैं? कि दिल और दिमाग की हाजिरी हो अल्लाह के हुजूर, और इसकी एक अलामत और निशानी ये लिखी है कि जब दिल और दिमाग हाजिर होता है तो जिस्म के आज़ा भी सुकून वाले होते हैं। अल्लाहु अकबर, बस अल्लाह के सामने फिर हमारे अंदर हरकत न हो, बार बार दाढ़ी का, टोपी, ये वो। इससे पहले उलमा ने इसलिए लिखा है कि मस्जिद में आने से पहले अच्छी तरह से, हमारी भी गलती है, हमारे से भी भूल हो जाती है कि भाई अस्तीन चढ़ी है और यहाँ के उतारते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सुकून के साथ अंदर आने से पहले सारी तैयारी, अंदर आने से पहले, जैसे बड़े ऑफिस में जाते हैं तो कैसी सारी तैयारी करके अप टू डेट एकदम है, फिर वहां जाकर के वहां कुछ नहीं, वहां बस ऐसे ही सीधे खड़े होना। खैर चलिए, अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा रहमान है, बड़ा गफ्फार है, क्या क्या उसकी शान है। मेरे बंदे तू आ, बस तू आ जा, जिस हाल में भी आ जा, तेरे आने का इंतजार है। लला लूला लंगड़ा गिरता पड़ता आ जा, बस अल्लाह अकबर के हाथ बांध ले, बस मैं तेरा इतना इंतजार करता हूं। लेकिन अगर इस शाही दरबार का अदब करके हम आएंगे तो इंशाअल्लाह शाहाना हमारा इकराम होगा, शाही इकराम।
बहरहाल अब खुशू और खुजू पैदा करने का तरीका, खुशू और खुजू पैदा करने का तरीका इंशाअल्लाह अगली मजलिस में चंद बातें आपके लिए, मेरे लिए, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहला दिन था, मैंने कहा बिस्मिल्लाह कर देनी चाहिए। 7 खूबी, कितनी भाई? 7। उसमें सबसे पहली खूबी और सिफत ये पैदा करनी है, हमें अपनी नमाजों में खुशू और खुजू, ध्यान वाली, अल्लाह के हुजूर वाली और अल्लाह की हाजिरी वाली नमाज अदा करनी है। उसके लिए सबसे पहले क्या काम करना है, आइंदा मजलिस में अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ है जो बात कही सबसे पहले मुझको और आपको, हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।